Good morning, children, and welcome to Shanti Kunj online classes. Today we are going to start a new chapter, chapter 16, light. तो बच्चों लाइट होती क्या है? लाइट जो है एक कह सकते हैं आप इसे सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है और लाइट की हेल्प से ही हम हर चीज़ को देख सकते हैं। चाहे आप घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो आप हर चीज़ को देख सकते हैं, इवन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके कलर्स बता सकते हैं। लेकिन अगर रात का टाइम सनलाइट जैसे एब्सेंट होता है, क्या आप चीज़ें देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जैसे ही हम जो है सनलाइट को नहीं देख पाते हैं, हमें सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, लैम्प इन सब का यूज़ करते हैं और हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। बच्चों ल्यूमिनस बॉडीज़ वो होती हैं जो लाइट एमिट करती हैं और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ वो होती हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। लाइट को लेके कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश फिजिकिस्ट है, उन्होंने कहा कि लाइट जो है इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो वेव से बनी होती है। लेटर ऑन क्रिश्चियन ह्यूजेंस जो थे, उन्होंने रॉबर्ट हुक की थ्योरी को एक्सपेंड किया और कहा कि ये जो लाइट वेव्स होती है टाइनी वेवलेंथ से बनती है, यानी कि उनकी जो थ्योरी थी लाइट जो है वेव से बनी, उसको उन्होंने और एक्सपेंड किया। देन सर आइजैक न्यूटन वो इस थ्योरी से एग्री नहीं करते थे। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि लाइट जो है कोई वेव नहीं होती है, अगर होती तो ये बेंड करती कॉर्नर से, ऐसा उन्हें नहीं दिखा। तो उन्होंने बाद में कहा कि लाइट जो है कुछ पार्टिकल से बनी होती है जिसको कॉर्पस्कुलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया था 20th सेंचुरी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लाइट होती है ना वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी होती है जिसे फोटोन या फिर क्वांटा कहते हैं। बच्चों लाइट जो होती है ना वो हमें स्टार और सन, इनके अलावा थंडरस्टॉर्म से भी मिलती है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, उसके रात के वक्त जो स्काई होता है ना, ये उसमें ऑफन आप देखते हैं रोशनी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सन है ये हमारे जब एटमॉस्फेयर में अपनी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स भेजता है तो ये जलने लगती है और इस इफेक्ट को अरोरा इफेक्ट कहते हैं। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती है उनसे ही हमें लाइट मिलती है। लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती है। लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होती है ना उनके थ्रू पास नहीं कर पाती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और लाइट जो है अगर एक हमें पॉलिश्ड सरफेस मिल जाए, जैसे कि हमारे घरों में शीशा होता है, तो उससे क्या होता है, लाइट जब भी ऐसे पॉलिश्ड मिरर पर पड़ती है तो हमें रिफ्लेक्ट होके मिलती है। नाउ लेट्स नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ कितनी है रेडिएशन की, जो हमारी ह्यूमन आई को विजुअल होती है वो होती है 400 to 700 नैनोमीटर और परहैप्स 380 to 750 नैनोमीटर। अब जो स्पीड है लाइट की कितनी मेजर की गई है, 300 मिलियन मीटर्स, और ये सबसे फास्टेस्ट है अब तक का। थर्डली, लाइट जो होती है ना जब किसी मीडियम में, किसी मटेरियल में एंटर करती है तो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना डेंस मटेरियल है। जितना ज्यादा डेंस होगा उतनी ही लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होती चली जाएगी। अनदर प्रॉपर्टी इज दैट इट रिफ्रैक्ट्स व्हेन, विच मीन्स दैट इट इज बेंड व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो ये मुड़ जाती है, बेंड करती है। और द ग्रेटर द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द टू मटेरियल, जितना ज्यादा डेंसिटी का डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा लाइट जो है बेंड करती है। हम लोगों ने रेनबो भी देखा है। रेनबो क्या है, इज अ नेचुरल एंड ब्यूटीफुल फिनोमिनन, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मेनली रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये सभी देखने को मिलता है। नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हम सभी जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वी कैन कॉल इट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप यहां देखिए कैंडल जल रही है और ठीक इसके सामने 3 शीट्स हैं जिनमें बीच में हमने एक होल कर दिया है।
जब ये होल एक सीध में होते हैं और इधर सामने कोई भी इंसान हो, इस सीध से जब देखेगा तो उसको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर बच्चों, अगर यही जो होल्स हैं, मान लीजिए एक इधर है, एक यहाँ कर दिया, एक उधर कहीं और कर दिया, तो ये जो लाइट है इस तरह से हो जाएगी। तो क्या हम इसे कैंडल को देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। इससे यही सिद्ध होता है जब ये तीनों होल्स इस शीट में एक स्ट्रेट लाइन में थे तब हम कैंडल को देख सकते थे, वहीं जहां पर ये जरा सा भी बेंड हुआ हम इसे नहीं देख सकते थे। इससे यही साबित होता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, लाइट के कई सोर्सेस होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देती है, हम उसे, जो लाइट का सोर्स होती है, हम उसे लाइट कहते हैं। जैसे कि स्टार है, सन है, फायर, कैंडल या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब। और इन सारी ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सेकंड इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? जो खुद से अपनी लाइट जनरेट करती हैं, जैसे कि हमारा सन है, कैंडल की फ्लेम हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सभी क्या करते हैं? इनकी खुद की लाइट होती है। और ये जो ल्यूमिनस लाइट होती है ना, ये इनकैंडेसेंट लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट और नियॉन लाइट, इन सबको प्रोड्यूस करती हैं। चलिए जानते हैं इनकैंडेसेंट लाइट क्या होती है। बच्चों, आपने बल्ब देखा होगा जिसमें कि एक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, और ये फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? ये टंगस्टन जो वायर होता है ये क्या करने लगता है? मेल्ट होके ग्लो करने लगता है। ठीक है, और ये कितना डिग्री तक टेम्परेचर होल्ड कर सकता है? ओवर 2000 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद भी इसमें आग नहीं लगती, ये सिर्फ मेल्ट होता है। तो इस तरह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट। नाउ सेकेंड इज फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है वो इनकैंडेसेंट लाइट से बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है और बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब जानते हैं इसमें होता क्या है। फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है, ये जो बल्ब होता है इसमें ग्लास ट्यूब होता है विच इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ एर्गन एंड मरकरी वेपर्स, जिसमें मिक्सचर होता है एर्गन और मरकरी वेपर्स का। इस ट्यूब के अंदर जो है, ये ट्यूब जो है अंदर से फॉस्फोरस से कोटेड होता है। किससे? फॉस्फोरस से। अब ये क्या करता है? फॉस्फोरस ऐसा सब्सटेंस है जो कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और साथ में रेडिएट करता है एनर्जी जो कि हमें विजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद नियॉन लाइट। बच्चों, नियॉन लाइट जो होती है ये ऑरेंज कलर की लाइट होती है, पॉपुलर ऑरेंज लाइट होती है। इसमें इसके अलावा और भी गैसेस और कुछ केमिकल्स भी यूज होते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन यूज करेंगे तो उससे हमें रेड लाइट मिलेगी, हीलियम यूज करेंगे तो हमें येलो लाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने पर व्हाइट लाइट मिलेगी और मरकरी यूज करने पर हमें ब्लू लाइट मिलती है। इस लाइट को मेनली हम पार्टीज वगैरह में मोस्टली आप देख सकते हैं यूज करते हैं। अब जानते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनका खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता है ना, यानी कि ये खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती और ये कैपेबल होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। जैसे कि सन क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और वहीं हमारा मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसे हम और अच्छे से जानते हैं। जैसे दिन होता है ना, तो क्या होता है, सन इतनी एनर्जी, इतनी लाइट प्रोड्यूस करता है कि हमें आसपास जितनी भी चीजें हैं ना अर्थ पे सब जलती हुई, मतलब उनमें आप देख सकते हैं। जैसे स्काई है, क्लाउड्स है, ग्रास वगैरह है, लीव्स, या फिर हम अपने नेबर का घर, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं क्योंकि जो सन की लाइट मिल रही है वो क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है। वहीं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? ऐसी ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए अगर रात हो जाए तो पूरे अर्थ पर क्या होगा? पृथ्वी जब रोटेट करती है तो सन की रेज उस पोर्शन से हट जाती हैं, है ना, तो क्या होता है? उस पोर्शन में रात हो जाती है और ऐसी कंडीशन में हमारा जो अर्थ है उस पर सफिशिएंट लाइट नहीं पहुंचने की वजह से हमें हर चीज ब्लैक नजर आती है ना। और वहीं अगर हम कोई सब्स्टिट्यूट यूज करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल्स वगैरह है, तो हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसको जो मैंने अभी आपको समझाया है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित